हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। जी, मैं अलीपुरद्वार से बोल रही हूँ। आपका वीडियो देखी और मेरा हस्बैंड को भी ऐसा ही हुआ था, किडनी का प्रॉब्लम, सूजन। तो उससे मैं उनको जो आपको वीडियो देखी थी, जैसे आप बताए थे, मैं वैसा ही कर रही हूँ। हुँ, अल्लाह करम से पहले से तो बेहतर है, पर उनका एक ही प्रॉब्लम है सर। ये उनका हुँ, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द है और सूजन नहीं जा रही है। तो इसमें किडनी की क्या गलती है? तो जी, जब से आप मतलब बोले हैं ना, उनको दवा मैं छोड़ाए हो 2 महीना हो गया। हुँ, और 1 महीना से फिलहाल मैं वही सब दे रही हूँ, नारियल पानी, चिरायता और जो जो हुँ, तो जो जो आप बताए हैं, मैं वही सब दे रही हूँ उनको। तो उनसे उनका चेहरा बहुत अच्छा भी हुआ है। हुँ, और यूरिन भी आ रही है, लेकिन लेटरिन क्लियर नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि मेरा हुँ। पेट हर वक्त चढ़ा चढ़ा रहता है। तो मैं हाँ, बोली कि तो वीडियो में इसी जैसा। इसी की वजह से घुटने में दर्द है। जी। पेट घुटना भी। पेट में रुकावट होने की वजह से। जी, इसके लिए सर हमको क्या करना है? ज़रा आप बता देते, मैं आपको वीडियो देखती हूँ, मैं हुँ, बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से मैं अपना सब पति को बहुत, ये जैसा-जैसा आप बता रहे हैं वैसा-वैसा मैं कर रही हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं अलीपुरद्वार में रहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट मेरा अलीपुर है, ये कहाँ पड़ता है? सिलीगुड़ी की तरफ। अच्छा, सिलीगुड़ी। ले हाँ। तो तो इलाज कब से चल रहा था इनका? इलाज तो जैसे मतलब पहले से बहुत चल रहा था इनका, मतलब कितने समय से? 2018 से इनका इलाज चल रहा था। पहले हुँ, डॉक्टर दिखाए, पटना में भी दिखाए। हुँ, इनका बायोप्सी भी हुआ था, फिर बीच में सब इलाज हो के सब ठीक हो गए थे। तो फिर बीच बायोप्सी बायोप्सी क्यों कराया था? में पूरा सूजन हो गया था और डॉक्टर बोले थे जे किडनी में प्रॉब्लम है, ऐसा करना है। मतलब डॉक्टर लोग बहुत डरा दिए नहीं, थे। जब पता है कि सूजन है, वो तो दिख रही थी ना सूजन है। जी जी। तो सूजन है, दिख रही है, तो उसमें जी, बायोप्सी कराने से क्या होगा? डॉक्टर बोल रहे थे किडनी में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है, बचना मुश्किल है। तो अब हम लोग का भी मतलब नया नया शादी हुआ था, 2017 में शादी हुई हम्म, और 2018 में इनका ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। मेरे घर वाले भी, फिर भी अब कभी भी हम लोग डॉक्टर का चक्कर नहीं किए थे ना। हम्म, तो अब मेरा भाई लोग भी बहुत डर गए, सोचे कि अब कैसे क्या करें, कैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो इसीलिए भैया बोले जे क्या करे, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक बार पटना एनजीसी की कौन डॉक्टर है ना, तो वहाँ पे पीएमसीएस वहीं पे दिखाया गया इनको। तो डॉक्टर ऐसे ऐसा बोले। तो ब्लड भी चढ़ा इनको, सूजन भी कम नहीं हो रही थी। तो ब्लड चढ़ा, फिर कितना दिन के बाद में इनको सूजन हुआ, खाने पीने में सब चीज मना कर दिए। 2018 से ही इनका प्रॉब्लम थी। हाँ, उसके तो बाद। सूजन अचानक नहीं आती है। जी किसी न किसी तरह की ये दवाई खाते रहे होंगे। जी। हाँ, दर्द की इनका। दर्द की गोली या जी, कोई ना कोई। दर्द का हाँ, गोली खाए थे ये, मतलब हाँ, अचानक से बहुत सारा बहुत ज्यादा बुखार आ गई थी ना हुँ। इनको। हाँ, तो और पता नहीं। बुखार को दबाने वाली दवाई खाई होगी। जी जी। बुखार आने का कारण होता है शरीर में जब गंदगी बढ़ जाती है, जी तो गंदगी को निकालने के लिए बुखार आता है। जी। यदि बुखार में दवाई जी खाते हैं, तो वो जो जी। गंदगी निकलने वाली होती उल्टी में, नज़ला में, वो जी रुक जाती है, लौट जाती है अंदर वापस। जी। जब गंदगी अंदर लौट जाएगी, तो पूरे शरीर में घूमती रहेगी जी और वो शरीर में तकलीफ पैदा करेगी। जी सर। सूजन बढ़ जाएगी उसी से, दवाइयाँ खाने से। बुखार आने से सूजन नहीं बढ़ी, बुखार जी में दवाइयाँ खाने से। जी जी, वो आप सही बोल रहे हैं दर्द सर। से सूजन नहीं बढ़ती है, दर्द में दवाइयाँ खाने से। क्योंकि जो दवाई खाते हैं, वो जी दवाई डायरेक्ट किडनी में या किसी अंग में जाके रुकावट पैदा कर देती है। जो गंदगी बाहर निकालने वाला है शरीर, उस जी अंग को कमज़ोर कर देती है कि वो गंदगी बाहर ना निकल जाए। जी तो इंसान जो है ना, जी। गंदगी से ही परेशान हो जाता है, गंदगी शरीर में घूमती रहती है। जी सर, आप तो सही हाँ, बोल रहे हैं, पर जब से मैं आपको वीडियो देखी हूँ तब से मैं वैसा ही इनको कर रही हूँ, फिलहाल 1 महीना से। आप ये बताइए, जी जो सर। गंदगी होती है, वो बाहर से आई कि शरीर में अंदर ही पैदा हुई? जी, दवा खा के अंदर से ही पैदा नहीं, हुई। नहीं, दवा खा के नहीं। जो गंदगी जैसे हम खाना खाते हैं, तो जी, लैट्रिन बाहर से आती है कि अंदर ही पैदा होती है? अंदर ही होती है। तो दवा खा के पैदा होती है कि खाना पचने से?
खाना पचने से। तो ये बताइए, लेटरिन में कोई नशीला पदार्थ होता है कि गंदगी है? गंदगी है सर। तो गंदगी से शरीर के किसी अंग को नुकसान होता है क्या, या नशीले पदार्थ से नुकसान होता है? नशीले पदार्थ से सर। हाँ, तो ऐसे ही जो बुखार में उल्टी में झाग झाग निकलता है, कफ निकलता गाढ़ा गाढ़ा, या पीला पीला मटेरियल निकलता है, या खट्टा खट्टा या एसिड जैसा निकलता है, वो शरीर की गंदगी है। जी उसमें कोई भी नशीला पदार्थ नहीं होता है। तो जो गंदगी अंदर पैदा हुई है, जी और जब गंदगी इकट्ठी हो जाती, जरूरत से ज्यादा हो जाती है, तो शरीर उसको बाहर निकालने लगता जी सर। है ना? जी और सर। हम क्या करते हैं, बुखार को मतलब दवाई देके दबा देते हैं, रोक जी देते हैं, तो बुखार डाउन कर देते हैं दवाई से। तो क्या होता है, वो गंदगी रुक जाती है, मतलब ये शरीर के अंगों को काम करने से रोक देते हैं उल्टी में। जैसे जी तेज गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ने के बाद में क्या होता है, मानसून चढ़ता है। यदि गर्मी तेज पड़ रही और बीच में बारिश हो जाए, जैसे नौतपे लगते हैं ना, जी सर। तो उसमें बारिश हो जाए तो मानसून ठंडा पड़ जाएगा। तो ठंडा पड़ जाएगा तो बरसात अच्छी होगी कि रुकावट आ जाएगी बरसात में? रुकावट आ जाएगी। हाँ, ऐसे ही बुखार आ रहा है, और बुखार के बीच में हम दवाई देके टेम्परेचर को दबा दें, जी सर। तो शरीर के अंदर जो टॉक्सिन डिजॉल्व हो रहा है, जी वो टॉक्सिन जो है ना, सूख जाएगा दवाई की पावर से। जी भैया, दवाई गर्मी पैदा करेगी कि दवाई ठंडक पैदा करेगी? गर्मी पैदा करेगी अच्छा, सर। और बुखार कैसे आता है? गर्मी की वजह से। जी तो गर्मी को शांत करना है, बैलेंस करना है, तो उसके लिए मिनरल्स की जरूरत है कि दवाई जी की जरूरत? मिनरल्स की जरूरत है सर। जैसे जनरेटर गर्म हो रहा है, ऊर्जा पैदा करता है, तो उसमें दवाई डालते हैं कि पानी डालते हैं? पानी डालते हैं सर। और यहाँ तो लोग जो है ना, शरीर गर्म हो रहा है तो दवाई डालते हैं। जी सर। कूलर नहीं से मैं जैसे जैसे। गर्म हवा आ रही है, तो जी ठंडी हवा के लिए के दवाई डालते हैं कि पानी डालते हैं? पानी डालते हैं सर। तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा हो रही, और हम कूलिंग के लिए क्या दवाई डाल देते हैं? जी सर। बताइए। ये तो बात है। तो हमारा शरीर जो है ना, कूलिंग के लिए पानी की जरूरत होती है, मिनरल्स जिसे बोलते हैं। तो जी मिनरल्स जो होते हैं, जैसे नारियल पानी में, जूस वगैरह में, है ना, और उसमें मिनरल्स के साथ साथ विटामिन होते हैं। तो बुखार में ये चीजें लेने चाहिए। लेकिन लोग जो है ना, जरूरत काय की मिनरल्स की और ठूंसते हैं खाना, और फिर शरीर खाना को बाहर फेंक देता है। बोलते हैं, यार ये खाना तो पच ही नहीं रहा है। जी सर। बताइए, नहीं सर। खाना पचाने की ताकत है क्या शरीर में? नहीं सर। अब शरीर में जो ताकत है, शरीर के अंदर की जो जितनी रिजर्व एनर्जी है, उसको गंदगी निकालने के लिए जरूरत है शरीर को, कि खाना पचाने के लिए? खाना पचाने के तो लिए। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि गंदगी निकालने की जो ताकत है, जबरदस्ती खाना पचाने की कोशिश कर रहे हैं उस एनर्जी से। जी और सर। शरीर को चाहिए गंदगी निकालने के लिए एनर्जी। तो बताइए, खाना में ज्यादा एनर्जी मिलेगी कि रस वाली चीजों में? खाना रस को यदि वाली। सिस्टम पचाएगा तो 3 घंटे 4 घंटे लगाएगा, तब जाके एनर्जी मिलेगी, है ना? और जी सर। खाना से जितनी एनर्जी मिलेगी, उतनी ज्यादा लेटरिन पैदा होगी। तो उसको लेटरिन को निकालने में एनर्जी खर्च होगी, वो वाली के पचाने में। और हम यदि पचाने। जूस पीते हैं तो एनर्जी ज्यादा पैदा होगी, और गंदगी कम पैदा होगी, और पचाने में भी कम एनर्जी खर्च होगी। तो मतलब हमें ऐसी अवस्था में ज्यादा से ज्यादा रसीली चीजें लेना चाहिए, रस वाली चीजें। जी सर डॉक्टर के जैसे पास मैं। जाते हैं तो वो क्या जी करते हैं, एक एनएस की बोतल चढ़ा देते हैं, नमक का घोल जो है ना, वो चढ़ा देते हैं, है ना, जी नसों के जी द्वारा। तो वो डायरेक्ट गुड बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, वो बीमारी को और बढ़ा देता है। और हम यदि नींबू पानी में नमक घोल के पी लें तो क्या नुकसान है? हम्म, नींबू में साइट्रिक एसिड है, वो गंदगी को निकाल देगा, कफ वगैरह को, उल्टी में। और नींबू में साइट्रिक एसिड के अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। विटामिन सी के अलावा विटामिन सी के अलावा साइट्रिक एसिड और ये होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। और नमक में सोडियम होता है, जिससे और प्यास लगती है, और पानी की इच्छा होती है, जिससे
बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस हो जाता है पानी पीने से। शरीर जी के अंदर की गंदगी को निकालने में भी मदद करता है पानी, समझ रहे हैं? जी सर। तो तो बुखार इसीलिए में जब से मैं आपका वीडियो देखी, कुछ समझी, तो जब से मैं देखी, जब फिलहाल हाँ, ये 1 महीना हो रहा है, इतना दिन से तो मैं इतना मोबाइल नहीं चलाती अब थी। ये बताइए, जिस समय शरीर के अंदर से गंदगी निकल रही है, तो जी, इसका मतलब शरीर में गंदगी है। जी सर। तो उस समय जब सैंपल लेंगे तो बड़ी हुई आएगी गंदगी। उसमें किडनी की क्या गलती है बताइए? वही तो हम लोग को उतना समझ में नहीं आया ना और सर। आप बोल रहे बायोप्सी कराई। बायोप्सी में क्या करते हैं, किडनी के अंदर का मांस निकालते हैं। मांस कैसे बताएगा कि किडनी में शरीर में क्या समस्या है? जी, ये वो मांस बताइए। निकाल कर जाँच हुआ तो वो बोले और क्या मांस किडनी निकालेंगे सूखी तो है। इन्फेक्शन नहीं होगा क्या? जो गंदगी उस जख्म में भर जाएगी तो इन्फेक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। हैं? जैसे हम एक सुई चुभाएं कितना दर्द होता है? जी सर। तो बताइए, मांस अपने आप अब बाहर आ जाता है क्या बायोप्सी बोल देने से? नहीं। ये चीर फाड़ करते हैं, इंजेक्शन देके सुन्न करते होंगे पूरे आसपास के एरिए को। जी सर। तो ये लोग तो सीधा सीधा मरीज बनाने की तैयारी करते हैं। तो जी सर। आपने समझा नियम, अच्छी बात है। देखो, जो लोग नियम नहीं समझते हैं, बहस करते हैं, वो लताड़ पड़ती है उनमें, और गाली भी खाते हैं। अब जी लोग बोलते हैं यार ये तो गाली देता है। अब आपको तो मैंने कोई गाली नहीं दी, कोई डांट नहीं लगाई, जी क्योंकि सर। आपने नियम समझा। जी और सर। नियम समझा तभी फोन किया, और समझने के लिए, जी है सर। ना? तो क्रेटिनाइन से हमें कोई मतलब नहीं है। शरीर का ऐसे चल रहा है क्रेटिनाइन से कि आहार से? आहार से सर। आहार से एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से ही चलेगा ना, जी ब्लड सर। से। तो ब्लड जरूरी है, हमें रिपोर्ट में देखना होता है ब्लड कम है। हाँ, कम इनका है तो ब्लड ब्लड बनने वाली चीजें दो। हाँ, इनका ब्लड जैसे पहले 60 पॉइंट था, जब से आपका वो अपना रहे हैं, हाँ, जैसे बोले उसको अपना रहे हैं, तो उससे हमको जैसा लग रहा है उनका ब्लड बढ़ रहा है, क्योंकि उनके चेहरा में अजब सा निखार हाँ, भी आ गया चेहरे में, है। चेहरे आप में जो निखार आ रहा है ये है रिजल्ट। जी, पर और सर प्रॉब्लम यही है कि उनका पेट हर वक्त भारी रहता है, घुटना में ना बहुत वो भी ज्यादा दर्द वो भी रहता है। समस्या दूर हो जाएगी। चेहरे में जो निखार आता है, इसको जी सर। बोलते हैं रिपोर्ट, रिजल्ट, है ना? जी। रिजल्ट है। और रिपोर्ट देख के चेहरा मुरझा जाए, है ना, जिसे देख के चेहरा मुरझा जाए उसे बोलते हैं रिपोर्ट। जी सर। कई लोग रिपोर्ट देख के और चेहरे पे रौनक, जो है ना, चेहरे की रौनक चली जाती है, जी सर, चेहरा ये तो मुरझा बिल्कुल जाता सही है। बोले। कोई जी भी सर। व्यक्ति रिपोर्ट देख के खुश होता है क्या? नहीं सर। लेकिन चेहरे पे चमक आ गई, रौनक आ गई, है ना, निखार आ गया, जी सर। तो जी सर। दूसरे लोग भी चेहरा देख के खुश हो जाते हैं। जी सर। अब बताइए, खाने पीने पे तो से तो चमक आएगी चेहरे पे। जी सर, तो खाने-पीने सर उनको चमक तो चेहरा में अभी आ जो चुकी है अभी जो घुटने में दर्द और शरीर है ना ना, थोड़ा सूजा हुआ है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है ना, जी। भरपूर मात्रा में पालक दे दो सुबह के टाइम 12 बजे से पहले पहले। यदि खिचड़ी बनाओ उसमें पालक डाल दो, तो जो जी। लेटरिंग है ना, जी। ज्यादा मात्रा में आएगी और एकदम से प्रेशर बनेगा, पेट साफ हो जाएगा। पेट जो सर भारी अभी है वो तो बिल्कुल ढीला हो जाएगा। मतलब पालक उतना यहाँ नहीं मिल रही है, मतलब वही लाल भाजी, मूला साग यही सब मिल वो रही दे है। सकते हैं। और पालक जैसे आप जो है ना, जैसे जी। जमीन हो और वहां पे बो दीजिए, तो दस जी। पंद्रह दिन में उग आएगा, है ना? जी सर। तो पालक दे सकते हैं। तो जितना आप पालक देंगे, पालक में आयरन होता है जिससे हीमोग्लोबिन और तेजी से बढ़ता है। और जी सर। पालक में पोटेशियम होता है, पोटेशियम जहर नहीं है। जी सर। प्राकृतिक चीजों में जो तत्व होते हैं वो प्राकृतिक तत्व होते हैं, और जो दवाइयों में जो तत्व होते हैं वो अप्राकृतिक तत्व होते हैं। प्राकृतिक तत्व शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, और अप्राकृतिक तत्व जो है ना शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। जी सर। तो जो दवाई होती है, वो दवाई ही इंसान को बीमार बनाने के लिए होती है। जितने लोग अस्पतालों में फड़फड़ा रहे हैं, इस सब के सब दवाई खा रहे थे और खा रहे हैं, इसलिए परेशान हैं। जी, और आप सही बोल जिन रहे हैं। लोगों ने आहार को अपना लिया, जी सर। वो स्वस्थ हैं। अब ये बताइए, बिना डॉक्टर के इंसान रह सकता है ना? जी सर। लेकिन बिना बिना मरीज के किसी इलाज डॉक्टर के नहीं रह सकता जी। है।
ये बिना बताइए। आहार के तो नहीं वही तो समझने की बात है, पर हम लोग इतना नहीं जानते थे, जब से वो वीडियो आप आपके देखे आप समझे। समझिए, कोई भी दुनिया का कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि मरीज ठीक हो जाए और घर जाके बैठ जाए? नहीं सर। नहीं चाहेगा। मतलब ये है कि बिना डॉक्टर के इंसान अपना जीवन जी सकता है, जी सर। लेकिन बिना मरीज के कोई डॉक्टर जीवन नहीं जी सकता। उनके बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। जी सर, आप पर बताइए, डॉक्टर डिग्री लेके भीख मांगेगा क्या अपने बीवी बच्चों को? नहीं सर। कटोरा लेके भीख मांगेगा क्या डिग्री लेके? इसीलिए तो लोगों को डरा के भयभीत करके अपना हाँ, काम करते हैं। तो इसीलिए मैं समझाता हूं लोगों को कि भैया, डॉक्टर पे भरोसा मत करो, किसी दुश्मन पे भरोसा कर लो। आप दुश्मन के अंदर दिल में दया आ जाएगी, लेकिन डॉक्टर में दया नहीं आएगी। अभी मैंने परसों एक ऑडियो डाला, एक व्यक्ति जो मेरे से परामर्श ले रहे थे, 5-6 क्रेटिनाइन था, उनकी भांजी डॉक्टर जबरदस्ती जी जी, हॉस्पिटल ले सुने गई हैं सर, सुने हैं। और उनके बेटे को, उनकी बिटिया को बहका दिया, और वो खुद साथ में मदद कर रहा है ले जाने में। जी अब वो सुने। व्यक्ति बोल रहा है कि पेशाब कम हो गया। बताइए। और जबकि उन्होंने परामर्श के लिए फीस मेरे पास जमा कर दी थी। फिर बोले सर, मुझे रात में 2 बजे फोन आया, मैंने रिटर्न कर दी फीस। फिर उनको समझ में आया तो फिर फीस जमा कर दी और नियम फॉलो करने लगे। सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाने लगे। अब वो आईसीयू में पड़े रहते हैं। घर अब वालों उनकी ऐसी हालत हो गई कि घर पे आ गए तो वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा पा रहे। तो ये हम्म। हालत किसने की? डॉक्टर ने। डॉक्टर जी कौन है? उन्हीं का सगा रिश्तेदार है ना। जी। तो ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करेगा आपके साथ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जिस सांप को दूध पिलाते हैं उस सांप पे भरोसा कर लो, लेकिन डॉक्टर पे भरोसा मत करो, है ना। जी सर, जो ये बिल्कुल। आपका आहार बंद करवा दे, जो जीवन का आधार बंद करवा दे, उस व्यक्ति पे कभी भरोसा मत करो। समझ जी। रहे? जीवन का आधार क्या है? आहार, आहार है। भोजन। जी भोजन। आप ये जी। बताइए, भोजन के बिना इंसान नहीं रह सकता, दवाई के बिना रह सकता है? हम्म। बताइए। जो वेंटिलेटर पे जाता है और आखिरी में जब खाना पीना बंद हो जाता है, तो लोग क्या बोलते हैं? अब खाना पीना छोड़ दिया, बस अब बचना मुश्किल है, जिंदा अब मतलब आखिरी टाइम जीवन है। आखिरी टाइम आ गया, है जी ना। सर। जी। दवाई बंद कर दे तो इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन आप ये सोचो, बिना आहार के जिंदा रह सकता है कोई? नहीं सर। तो ये क्या बिना करते आहार के हैं, कोई धीरे जिंदा धीरे नहीं धीरे है। धीरे आहार कम करवाते जाएंगे, कम करवाते जाएंगे। तो ये बताइए, शरीर की क्षमता खत्म होगी तो पचाने में कौन मदद करेगा? दवाई। नहीं सर। तो आहार ही तो सब चीज का प्रोटीन है ना, शरीर को बैलेंस तो आहार ही देती है ना। हाँ, हम यदि सूखी रोटी भी चबाएंगे, अच्छी तरह से चबा चबा के खाएंगे, जी मतलब हम भोजन को यदि अच्छी तरह से चबा डालें, जी सर, जब से हम आपका वीडियो देखे हैं, हम अपना तो हस्बैंड को वैसे तो ही हम, सामान देते रहते, आप चबाते रहिए जितना सकते हैं, आप चबाइए खाइए। हाँ, भोजन को चबाएंगे तो जी। हम स्वस्थ हो जाएंगे। जी और भोजन को यदि चबाया नहीं आपने और निगल लिया, तो भोजन अंदर पहुंच जाएगा, वो धीरे धीरे आपको चबाने लगेगा, कब्ज बन जी के, सर। बीमारी बन के। समझ रहा है? जी सर। लेकिन सर, ये बात और लोग समझते नहीं है। वही तो सर, और एक बात है, इनका जैसे हाफ भी हो रही है, थोड़ा बहुत चल रहे हैं ना, हाँ, बहुत तो ज्यादा हाफ भी हाँ, हो रही है। इसलिए हो रही है कि इनके अंदर कब्ज है, उससे गैस बन रही है। और जी जो गैस है, वो गैस आमाशय में पहुंच जाती है, तो फेफड़ों पे दबाव पड़ता है। फेफड़ों में कंजक्शन आने से ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। जब फेफड़ों पे दबाव पड़ेगा तो फेफड़ों में जगह कम हो जाती ऑक्सीजन को रीस्टोर करने की। तो जब ऑक्सीजन रीस्टोर नहीं होगा तो बॉडी में कहां से जाएगा? जी सर। फ्लो नहीं बढ़ेगा। तो इनको एक काम किया करें, सुबह और शाम को 5 बजे नाभि बिठा दिया करें, और जी नाभि बिठा के गर्म पानी पिलाया करे, तो अंदर जो गैस है वो डकार के रूप में निकल जाएगी पानी अंदर पहुंचने से। और जब प्रेशर बनेगा पानी का तो लेटरिन निकलेगी, तो पेट खाली हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। और नाभि बार बार खसक रही, इसका मतलब है रीढ़ की हड्डी में बल पड़ रहा है, लचक आ रही है। रीढ़ की हड्डी जितनी सीधी रहेगी, उतना ही ज्यादा
नाभि मतलब स्थिर रहेगी। ये तो बात आप सही बोले सर, क्योंकि जब से इनका वहाँ वो इलाज चल रही थी ना इनको, हाँ अब जब से मैं बहुत कमजोर हो गए थे तो झुक के चल रहे थे, झुक के चलते चलते ना इनका हाँ। ऊपर तो गर्दन का जो हड्डी है वो टेढ़ी टेढ़ी जी, हो चुकी है। तो ये योग योग में क्या बोलते हैं, योग में बताते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी रखना होती है। और खाना खाने के बाद यदि 5 से 7 मिनट 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं आप, और जी वज्रासन में बैठ के कच्चा जीरा दे दें चबाने के लिए, तो जितना ज्यादा कच्चा जीरा चबाएंगे उतना ही ज्यादा सलाइबा निकलेगा, और जो खाना खाया और जो सलाइबा कम पहुंचा वो कच्चा जीरा चबाने से सलाइबा पहुंचेगा, तो वो खाना को पचा देगा। तो ना गैस बनेगी, ना खाना सड़ेगा, ना ही ये सूजन बढ़ेगी। और खाना सड़ता है उससे बनती गैस, तो खाली जगह में गैस पहुंच जाती है। जो घुटने में सूजन है वो हवा भरी है, गैस, बायोगैस। सर दर्द भी बहुत ज्यादा होती है वो गैस घुटने की वजह से होता है। नसों में जब दबाव पड़ता है, नसें फूल जाती हैं, की। तो जी दर्द होने लगता है। और हाँ, गैस कहीं भी पहुंच सकती है, हार्ट में भी पहुंच सकती है, अटैक भी आ सकता है। जी इनका पीठ हाथ पैर सब हाँ सूजा जी। हुआ है। और ब्रेन में भी समस्या आती है, जी ये गैस तो की वजह से सिर में भी हाँ, दर्द होने लगता है। गुस्सा बहुत होता, गुस्सा हो और जाते जब हैं। सिर में दर्द होता है, पानी की कमी आती है, तो सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि ब्रेन को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। जी सर। जब आप काम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा प्यास लगेगी आपको, काम जी कम करेंगे तो कम प्यास लगेगी। जी मतलब वाष्पीकरण ज्यादा होता है काम करने पे, तो ज्यादा पानी की जरूरत, ब्रेन ज्यादा काम करता है, तो जी सर। ब्रेन को भी जरूरत होती है। हाँ नहीं रासायनिक जैसे क्रिया के लिए डाइजेशन सिस्टम को भी पानी की जरूरत होती है। तो इंसान को बीमार बनाने के लिए सबसे पहले पानी की कमी की जाती है। बोलते हैं ना, जल ही जीवन है। जी तो जी पानी की कमी करना है ना, नमक बंद कर दो, प्यास ही नहीं लगेगी। और जी प्यास नहीं नहीं जैसे लगेगी, सर पानी मैं अंदर नहीं तो जाएगा, तो अंदर जो फ्लूइड है वो जमा होने लगेगा, नेफ्रॉन्स वगैरह में फ्लूइड चिपक जाएगा, तो किडनी काम ही नहीं कर पाएगी। इसलिए लोग पानी बंद करवा देते हैं। नहीं, मैं जब से आपका वीडियो देखी मैं इनको सेंधा नमक नींबू पानी देती हूँ, और दिन भर में पानी 1.5 लीटर करके, कभी 2 लीटर, हाँ जब ज्यादा गर्मी रहती है तो 2 लीटर भी पी जाते हैं, और हाँ जब गर्मी कम रहती है तो 1 लीटर जैसा पी जाते हैं। नींबू पानी 2 टाइम करके देती हूँ। हाँ। तो इनका पेट भारी रहता है, तो नाभि सेट रखें, जी और खाना खाने के बाद वज्रासन में बिठाएं। और सुबह के टाइम पे जैसे पालक दीजिए खिचड़ी में, और जी पालक नहीं है तो करेले का जूस पिला दीजिए, ताजे करेले धो के और जी जूस निकाल के वो पिला दीजिए, तो अंदर से गांठें गांठें निकलेंगी लेटरिन में, कुछ रेसे रेसे टाइप के निकलेंगे बहुत ज्यादा। और जब करेले का जूस देंगे तो बदबू ज्यादा आएगी, जी मतलब वो जो गंदगी है, जो जी कब्ज, जब खाना पचता है तो मल बनता है, वो आसानी से निकल जाता है। और खाना पचता नहीं है तो सड़ जाता है, तो वो मल नहीं बनता है, कब्ज बन जाती है, और कब्ज से ही गैस बनती है, और वहीं से टॉक्सिन पैदा होता है। वो धीरे 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 पोषक तत्वों के साथ में शरीर में डाइवर्ट होता है, तो किडनी पे एक्स्ट्रा लोड बढ़ जाता है, या किडनी एक्स्ट्रा काम करके उसको फिर बाहर निकालती है झाग के रूप में, चिपचिपा मटेरियल के रूप में, पेशाब में। तो डॉक्टर लोग बोल देते हैं कि ये प्रोटीन जा रहा है। जी अब ये जी एक बात बताइए, महिलाओं को पीरियड आता है, तो जी उसमें जो रेड रेड जो वेस्टेज निकलता है ना, जी तो वो ब्लड जैसा दिख रहा है, लेकिन ब्लड नहीं है। जी आप ये बताइए, ब्लड है क्या? नहीं है। नहीं यदि ब्लड समझ के रोक देंगे तो यूट्रस के लिए नुकसानदायक है कि नहीं, जी ओवेरी के लिए नुकसानदायक है कि नहीं? जी तो ऐसे ही जो पेशाब के रास्ते निकल रहा है, झाग के रूप में, चिपचिपा पदार्थ के रूप में निकल रहा है, यदि उसको रोक देंगे तो नेफ्रॉन्स के अंदर एक लेयर टाइप की चिपक जाएगी, जमा हो जाएगी, तो नेफ्रॉन्स के लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है? या नो फिर रुक जाएगी तो ब्लड में नस नाड़ियों में घूमती रहेगी, तो हार्ट पे लोड पड़ेगा, बीपी हाई हो जाएगा, बाल्ब में जाके जमा हो जाएगा। बताइए, हार्ट के लिए नुकसानदायक है कि नहीं? ब्रेन में जाएगा, साइनस में जाएगा, कंजक्शन पैदा करेगा, तो नुकसानदायक है कि नहीं? जी तो जहां जहां वो जाएगा वहां वहां वो नुकसान पैदा करेगा, क्रिएट करेगा। उसे नाम दिया क्रिएटिनिन, बॉडी बेस्ट है वो।
किडनी को पता है कि ये शरीर के काम का नहीं है, इसलिए किडनी निकाल रही। डॉक्टर से पूछ के निकालेगा कि शरीर की जरूरत के हिसाब से वो किडनी निकालेगी, बताइए। किडनी। जैसे दूध उबाला आपने, दूध में मलाई तो नहीं थी जब उबाला नहीं था? जी। नहीं थी। दूध उबाला तब भी मलाई नहीं थी। दूध में ऊपर ऊपर एक झाग आ जाता है, आ जाता है झाग। जी जी। फिर आप झाग को निकलने देते हैं कि रोक देते हैं? भाई दूध में जो झाग आता है उसको निकल जाने देते हैं झाग को कि रोक देते हैं? रोकते हैं तब तो रोक देते हैं। मलाई। रोक देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, वो जो झाग था वो मलाई बन गया। जी बन गया कि नहीं? जी, बन गई मलाई। एक मोटी परत जम गई दूध के ऊपर। अब आप उसको छानेंगे छन्नी में और मलाई छन्नी में चिपक जाएगी और दूध नहीं छन पा रहा है तो क्या कहेंगे? छन्नी खराब हो गई। नहीं। अरे चौक हो गई, जाम हो गई। तो जी ऐसे ही वो झाग के रूप में जो पेशाब से मटेरियल निकल रहा है, बेस्ट मटेरियल, जी। है ना, जी सर। तो उसको रोक देंगे तो वो आगे चल के रुक जाएगा, तो वो मलाई कर जैसा चिपक जाएगा कि नहीं अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर। जी चिपक तो जाएगी। पेशाब निकलेगा क्या? नहीं। नहीं निकलेगा। तो देखिए, जो समझदार लोग हैं वो मेरी बात को ध्यान से समझते हैं, जी सर। और जो नहीं समझते हैं, है ना, वो मेरी बात को तो बकवास समझते हैं। और जो जी डॉक्टर सर, वो तो केबिन में, जो हाँ। डॉक्टर केबिन में बिठा के डराता है ना, वो उनके समझ में आ जाता है। हम्म। वो जब वही तो। बोलता है ना कि भाई आपकी मौत होने वाली है, तो जब सपने में देखता है ना कि यमराज आ रहा है, तो वो समझ जाता है डॉक्टर ने सही बोला था कि मौत होने हाँ, वाली है। ये तो हाँ बात सही यमराज बोल आ रहा रहे है। अब यमराज से बचने के लिए वो खाना पीना बंद कर देता हैं, डॉक्टर के हिसाब से चलने लगते हैं। है ना, वो नमक तक बंद कर देता है, जबकि नमक खाद्य पदार्थ है और दवाई अप्राकृतिक खाद्य है ना। जी तो सर। बताइए, कोई एक डॉक्टर है पूरे हिंदुस्तान में जिसने किसी मरीज की समस्या खत्म करवा दी हो? या कोई नहीं। एक मरीज है जो दवाई खाते खाते ठीक हो गया हो, बोल रहा हो कि अब मैं स्वस्थ हो चुका हूं? नहीं सर। तो नहीं, फिर ऐसे तो कभी नहीं सुने, पर आपके पास ऐसा सुने देखे मेरे वीडियो पास देखी तो हम आपके सुन जैसे रहे हैं तब। हजारों लोग हैं, है जी। ना, जो जी सर। बोल रहे हैं कि हमने दवाई छोड़ दी है। जी सर। यदि आप दवाई खा रहे होते, खिला रहे होते, तो आज ये आईसीयू में होते। जी सर, नहीं हम दवाई छोड़े हुए मेरा 2 महीना चल रहा है, पर 1 महीना से मैं ये वीडियो देख रही थी, तो इसी से मैं अपना हस्बैंड को ऐसे ही जैसे सब बता रहे थे वैसे वैसे मैं कर रही थी। हाँ, पर बीच में बहुत अच्छा हो गए थे, फिर अचानक सा तो फिर फूलना चालू हो गया, फिर हाथ उठने लगा, तो फिर मैं आपका वीडियो देखी, मैं डेली आपका वीडियो का इंतजार करती हूँ ताकि कल सुबह हो मैं एक ठो वीडियो आए मैं उसी के आप ऊपर एक बात अमल करूँ। बताइए, जैसे जी आपने सब्जी बनाई, जी। सब्जी में थोड़े थोड़े सभी तरह के मसाले डाल दिए, जी है ना, सिर्फ एक चीज भूल गए कोई, है ना। जी। अब ये बताइए किस चीज की कमी होगी सब्जी में? नमक जो की। नहीं डाली, जो चीज नहीं डाली, है ना, जैसे जी। नमक नहीं डाला तो नमक की कमी रहेगी ना। जी सर। बिना नमक के सब्जी खा सकते हैं? नहीं सर। अब आप बोले हमने सारे मसाले डाले, नमक जब भैया तक नहीं खाओ, देंगे तो है ना। स्वाद ही नहीं तो आएगी। ऐसे ही आप ये बताओ, जो चीज आप खाएंगे नहीं शरीर में उसी चीज की कमी रहेगी क्या? नहीं। जी। दवाइयां खा रहे हैं तो दवाइयों की तो कमी नहीं है ना। जी सर। तो फिर भैया परेशान क्यों हैं? यदि दवाइयां खा रहे हैं तो परेशान क्यों हैं? नहीं नहीं, दवाई तो कब का हम तो लोग छोड़। आपको वो चीज लेना चाहिए ना कि जो चीज बंद करवा दी शरीर में उसी की कमी होगी ना। जी। भाई जैसे कि आप हरी सब्जियां नहीं खा रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें पोटेशियम होता है। आप दालें नहीं खा रहे, उन्होंने मना कर दिया कि इसमें प्रोटीन होता है ना। जी सर। और उन्होंने पानी की चीजें मना कर दी। पानी का चीज तो यहाँ तो तक फिर दही शरीर में, दही यही सब मना कर दिए थे लोग जब दही से। में गुड बैक्टीरिया होते हैं। सुबह के टाइम लो दही, लीवर के लिए बहुत बढ़िया चीज और है ना, इनको बताया वो था कि मना कर अच्छा देते हैं। लीवर का भी प्रॉब्लम है, इनका लीवर का भी प्रॉब्लम है, इनका लीवर लीवर की का भी। प्रॉब्लम खत्म कर देता है दही, है ना। जी। और दही कोई में डॉक्टर हो कि भैया ये, हाँ, दही में चीनी देंगे। चीनी नहीं डालना है, गुड़ अच्छा। डाल सकते हैं देसी, जी मिश्री डाल सकते हैं, है ना। जी।
तो ये आपसे चीज बात यदि करके आप बहुत दही खुशी। लेंगे, सुबह सुबह 1 कटोरा भर के दही दो, लीवर एक्टिव हो जाएगा। और दही खाएंगे तो सुबह जो लेटरिन आएगी उसमें से गोंद गोंद टाइप की निकलेगी अंदर से, जी जैसे खेत में केंचुए होते हैं ना, केंचुए जी जी गोबर को खा जी लेते हैं। और गोबर को खा के जब वो जब मल बनता है उनका, है ना, तो जी उससे खाद बनती है, केंचुए के मल से। तो जी गोबर खाएंगे तभी तो वो मल बनेगा, है ना। जी सर। हाँ, आप ये बताइए, केमिकल डाल देंगे तो वो मर जाएंगे, जी तो उपजाऊ बनेगी क्या जमीन। नहीं। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो वेस्टेज है, गुड बैक्टीरिया उसको खा लेते हैं और उसको गला के बाहर निकाल देते हैं। जैसे कहीं गांठ बन गई है, हाँ जी डॉक्टर बोलते हैं कि वो कैंसर की गांठ है। यदि हाँ, गुड ये बैक्टीरिया तो बराबर अब तो होंगे समझ बॉडी में, में अब गुड तो समझ में आ चुकी है, जब डॉक्टर के पास जाना महा गुड बेकार है। गुड बैक्टीरिया बैलेंस होंगे तो क्या जी करेंगे, वो गांठ के अंदर जो गंदगी है उसको खा लेंगे, मवाद में बदल देंगे जी सर। और वो मवाद के रूप में बाहर निकाल देंगे। जो कैंसर सेल इकट्ठे हो गए, गांठ का रूप ले लिया है ना, वो जी कैंसर के कीटाणुओं का भोजन है। वो गुड बैक्टीरिया वहां जाके कैंसर जी सेल को खा लेंगे और मवाद में बदल देंगे और बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हैं, ये जी गुड बैक्टीरिया काम करते हैं। और ये लोग क्या करेंगे, कीमो देके गुड बैक्टीरिया को ही मार देंगे। बताइए, जी जब डायरेक्ट नसों में ड्रग जाएगा तो गुड बैक्टीरिया जिंदा रहेंगे कि मरेंगे। मरेंगे। आप जो दवाइयां खा रहे हैं, आप पीस के पाउडर बना के चींटियों पे डाल दो, वो मर जाएंगी। कॉकरोचों पे डाल दो, वो मर जाएंगे। जी ये तो बात है। इंसान भी मरता है, धीरे हम्म। धीरे मरता है ना। वो जी जल्दी मर जाते हैं। जो इंसान का गिद्ध पहले थे अलग पहले, अलग जो सब गिद्ध चीज। थे पहले, जी गिद्ध थे, वो मर गए। गाय भैंसों के दूध निकालने के लिए उन्होंने इंजेक्शन दिए, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। जी अब वो मरे जब, उनके शरीर में उसका असर था ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का। और जैसे ही जंगल में डाल दिया गाय भैंस को, मरे हुए गाय भैंस को, और गिद्धों ने खाया तो गिद्ध मर गए जल्दी। हालांकि जानवर को कोई जीव जंतु नहीं खाने देते हैं, जानवर इंसानों को, जो इंसान मरते हैं ना, उनको जी किसी जीव जंतु को इसलिए नहीं खाने देते हैं कि जीव जंतु मर जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा दवाइयां, सबसे ज्यादा इंजेक्शन कौन लेता है, इंसान। जी यदि इंसान को कोई जीव जंतु खा लेंगे तो वो जल्दी मर जाएंगे। जी जैसे जानवरों को तो कभी कभार इंजेक्शन देते थे, जी और गिद्धों ने खाया तो वो जल्दी मर गए। यदि इंसानों को किसी ने खा लिया तो और जल्दी मर जाएंगे। इसलिए इंसान को या तो दफना देते हैं या जला देते हैं कि कोई जीव जंतु ना मर जाए। समझ रहे हैं, क्योंकि जी सबसे ज्यादा दवाइयां कौन खाते हैं, इंसान इंसान। तो इंसान के अंदर ड्रग ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा। ज्यादा रहेगा। हाँ, तो इंसान के अंदर के तो जो गुड बैक्टीरिया हैं वो मर जाते हैं, कोशिकाएं, अच्छी वाली कोशिकाएं मर जाती हैं। तो फिर बताइए, जीव जंतु नहीं मरेंगे क्या। वही जी सर, मरेंगे। ऐसा कोई जीव जंतु है कि दवाइयां खाता हो, जैसे कि हमारे फल फ्रूट में, जी जो फल फ्रूट होते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं, दवाइयों में कीड़े लगते हैं क्या। नहीं। मतलब जो कोई कीड़ा भी नहीं खाता है, जी वो वो इंसान भी खाता इंसान खाता है। जी है। ये तो बात है, जो दवा नहीं, कीड़ा नहीं खाती वो इंसान खाते हैं। गंदी नाली में कीड़े होते हैं ना, वहां भी आप दवाइयां डाल दो तो वो गंदी नाली के कीड़े तक मर जाएंगे। जी बताइए, जी तो पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इंसान जो है ना, वो पसंद करते हैं। जी बताइए, दवाइयों के एक भी कोई फायदे बता दे नहीं, तो मैं मान हमारे लूं। नजर में तो कोई है ही नहीं अब दवाई का कोई फायदा देने वाला, चाहे कराने वाला, क्योंकि जब से मैं अब आपका वीडियो देखी, मैं उसी पर चल रही हूँ, उसी पे फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उससे आपको बहुत सी कुछ सीखने को। गंदी नाली में जो कीचड़ होता है वो इतना जहरीला नहीं होता है। जी जितना वो इंसान का कीचड़ से नहीं जीवन। मरते हैं गंदी नाली के कीड़े, लेकिन दवाई से मर जाते हैं। जी बताइए, लोग जो है ना, इतना सब जानते हुए कि दवाई अच्छी चीज नहीं है, फिर भी खाएंगे दवाई। फिर भी तो नहीं छोड़ते हैं, खैबे करते हैं। तो
दवाई छोड़ दो, बाकी सब खाने की चीजें, पौष्टिक चीजें खाइए आप। जी नमक के सर। साथ रोटी लगा लगा के खाएंगे, चबा चबा के, तो वो भी फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी, है ना। जी सर। और सर ये पहले रोटी खा सकेंगे सर? रोटी खा सकेंगे, लेकिन अभी डाइजेशन को और क्लीन करो, और ओ, हल्का खाना दो। जी दलिया, खिचड़ी, सत्तू, ये दो पौष्टिक चीजें। फिर जब चबाने की इनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जब सलाइवा पैदा होने लगे, फिर रोटी खिलाइए, फिर दाल चावल सब खिलाइए। दाल चावल सब खा सर। सर दही सब जो बोल खाने रहे की हैं चीजें पीने हैं। के लिए, हाँ, तो नारियल पानी तो सुबह सुबह पीते हैं, ये सुबह पहले 4 बजे नारियल दीजिए। 4 बजे नारियल पानी। नारियल पानी की मलाई खिलाएंगे तो उससे पेट और अच्छा साफ होता है। जी ठीक है, मैं डर से नाश्ते नहीं में खिला खिलाती सकते थी, मैं हैं। नहीं सुनी थी ना मलाई के बारे में, इसीलिए सिर्फ नारियल पानी ही देती थी। हमारे यहाँ तो एक माता जी हैं, जिनको बवासीर की समस्या थी। अनार के छिलके चबा चबा के रस चूसती रही, उनका बवासीर खत्म हो गया। जी सर। तो चबाने से क्या, जो सलाइवा मिक्स होके गया, उससे और जल्दी फायदा हुआ, ज्यादा फायदा हुआ। हम्म लेकिन लोग समझेंगे तब फायदा समझे होगा। कि नहीं, आपका बात हम बहुत फॉलो करते हैं सर, अपना हस्बैंड को मैं हम ऐसा ही लोग देते खाने पीने की चीजों को खाने में संकोच करते हैं, दवाइयों में संकोच नहीं करते हैं। दवाई छोड़ने में बिल्कुल वो डर लगता है, हैं। वो दवाई लोग छोड़ने सोचते में। हैं ना दवा खाना छोड़ छोड़ने में देंगे डर नहीं तो हम लगता मर है। जाएंगे। वो लोग पानी, सोचते हैं दवा हाँ, छोड़ेंगे हम मर जाएंगे। पानी छोड़ने में डर नहीं लगता उनको। और जी पानी छोड़ देते हैं, वो नहीं डरते हैं, भले ही हलक सूख रहा हो, लेकिन पानी नहीं पिएंगे, है ना। सर। और दवाई मर रहा होगा तो भी दवाई घुसेड़ते जाएंगे। वेंटिलेटर पे रखा रहता है, दवाई पे दवाई देते रहते हैं, इंजेक्शन पे इंजेक्शन, और आखिरी में वेंटिलेटर से लाश उठती है। जी तो आप समझ गए, अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा चबाने का काम कीजिए। जी जितना आप मेहनत करेंगे चबाने पे, जितना ध्यान केंद्रित करेंगे चबाने पे, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और वो स्वादिष्ट चीजें लीजिए, जैसे अचार बना के लीजिए आप। हम तो हल्दी का भी अचार बनाते हैं, लेकिन अचार होना चाहिए घर का। हल्दी का भी अचार बनाते हैं, लहसुन का भी अचार बनाते हैं। मिर्चा का अचार खा सकते हैं सर? नहीं नहीं, मिर्च की का अचार जरूरी नहीं अभी, क्योंकि पेट में जलन होगी, पेट में कब्ज है। निमकी है तो नींबू का निमकी बनाए हैं। नींबू का ले सकते हैं, जी आंवले का ले सकते हैं। नहीं, इसके आंवला ऐसे ही अलावा बच्चे खाते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कटहल का अचार है। ये सारी जी चीजें लेने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए हैं। जी। और चटनी भी ले सकते हैं, पापड़ भी ले सकते हैं। ये सब तो देते हैं सर, हाँ, सिर्फ ये अचार सारी का चीजें नहीं हैं। देते हैं। जी अचार सिर्फ नहीं देते, सारी सिर्फ निमकी स्वाद देते हैं। बढ़ाने वाली चीजें लीजिए, जिससे लार बने। जितनी जी लार बनने वाली चीजें, दवाइयों से लार बनती है क्या? नहीं आपने सर। कभी, आप कभी देखे गए कि मेडिकल स्टोर देखा और वहां दवाइयां देखी, लार टपकने लगी? नहीं सर। लेकिन आप मंडी में जाएंगे, फल वगैरह सब्जियां वगैरह देख के लार टपकने लगेगी। जी सर। अचार की दुकान पे जाइए, वहां पे भी लार टपकने लगेगी अचार देख के। जी सर। समझ रहे? तो भाई, जी खाद्य पदार्थ जो होते हैं, वहाँ ऑटोमेटिक जो है ना, वही विचार आते हैं जो वहां पे जो चीज दिखती है। जी सर। मंदिर जाएंगे, ऑटोमेटिक आपके भक्ति का विचार आने लगेगा। जी सर। ये तो और बात। तो हम जैसे को वहां जाते हैं अस्पताल में, किसी का जो मुरझाया हुआ चेहरा देख के आपका भी चेहरा मुरझा जाएगा। जी ये तो बात है, तो किसी का बताइए, देख के ऐसी खुद चीज, आ ऐस, जाता है। ऐसी जगह जाना क्यों? ऐसी चीजों के बारे में सोचना क्यों? अच्छी अच्छा, चीजों के बारे में सोचो। जी सर। ठीक है। लोग फ्री बैठे रहते हैं, तो अस्पताल जाते हैं कि चलो भैया हम चेकअप कराए आए, रूटीन चेकअप करा लें, कहीं कुछ है तो नहीं, है ना। निकल जी आता है। और हम्म यदि वही लोग गार्डन में चले जाएं बीवी बच्चों को लेके, और घूम फिर आए, तो मन खुश हो जाए, लेकिन नहीं जाएंगे। हम्म वो गरीब थोड़े। लोग जाते हैं वहां पे, पैसे जी वाले लोग हॉस्पिटल जाते हैं चेकअप कराने। हाँ, ये तो बात आप सही बोले सर। गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, तो बोलते चलो भैया घूम ही आए गार्डन में, वहां पैसा थोड़ी लग रहा है। जी ठीक है। लेकिन कुछ गरीब लोग अमीरों की संगत करते हैं, हम्म इसलिए अमीरों के साथ में अस्पताल में पड़े रहते हैं। जी सर। सर आपने सत्तू जो बोले, सत्तू के सिर्फ चना का सत्तू देंगे? गेहूं, चना, जौ, 3 अलग अलग चीजें लेके, अलग अलग धो के सुखा लो। तीनों
अलग अलग भून लो, मिक्स करके पिसवा लो, वो बन गया सत्तू। फिर गुड़ घोल के घोल को छान लो सादा पानी में घोल के, और उसमें आप वो सत्तू मिक्स करके गाढ़ा गाढ़ा और जी अच्छी तरह से चबा के खाओ। कई लोग बोलते हैं सर हमने सत्तू पी लिया, जी मतलब क्या, गटक लिया डायरेक्ट। यदि मुंह में घुल के जाएगा तो सलाइवा मिक्स होके जाएगा। जी सर। भाई देखो, आपने मिक्सी में मसाला पीस लिया, या जी आपने लहसुन अदरक प्याज पीस लिया और कढ़ाई में डाला और सब्जियां डाल के मसाले डाल के और उबाल के खा लिया, स्वाद आएगा क्या? भले ही नहीं। पिसा हुआ मसाला हो, लेकिन धीमी आंच पे उसको भूनेंगे। हाँ, ये तो बात सही बोले। जब जब तक तक वो तेल भूनेंगे ना नहीं छोड़ दे, तो टेस्ट कहाँ से खुशबू आएगी। ना आने लगे, तब तक उसमें स्वाद नहीं आएगा। ऐसे जी ही सत्तू आप भले ही सॉलिड है, लेकिन मुंह में घुलने दो, सलाइवा मिक्स होने दो, फिर देखिए जी आप पेट बिल्कुल ढीला हो जाएगा, चुस्ती जी फुर्ती आ जाएगी, जी सूजन सर। वगैरह सब चली जाएगी, दिमाग में ठंडक आ जाएगी। जी आप सर। बताइए, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट ये समझाता है क्या? नहीं सर, नहीं समझाते हैं लोग। वो लोग उनको सही क्या गाइड फायदा नहीं होगा? करेंगे, पर डरा डरा के रखते हैं लोग। हाँ, और आदमी डर से अपना खाना पीना पानी सब तक यहाँ तक के एक छोड़ देते परहेज कर हैं डर। करके, परहेज करा करा के ब्लड को घटा देते हैं, फिर ब्लड जी सर। चढ़ाते नहीं है, ब्लड का लेवल बढ़ने ही नहीं देते हैं। ब्लड चढ़ाने के बाद और कहिएगा तो ब्लड की डायलिसिस बात, करने के लिए अरे वो डर बोलेंगे। जाते हैं कि दुकान बंद हो जाएगी यदि ब्लड चढ़ाने लगे तो। वही तो। एक को ब्लड चढ़ा दिया तो दूसरा भी बोलेगा हमें भी चढ़ा दो, फिर सबको चढ़ाना पड़ेगा, इसलिए वो जी किसी को नहीं चढ़ाते हैं। जी सर। इसलिए डरते हैं, क्योंकि ब्लड से ही तो पूरा शरीर है, जी सर। और रिपोर्ट में ब्लड की तो कमी लिखी रहती है, दवाइयों की कमी थोड़ी लिखी है। हम्म। वो क्या है, कमी के ऊपर अपनी जो है ना डिग्री का पर्दा डाल देते हैं। जो कमी होती है ना जी सर। रिपोर्ट में, जो कमी होती है, वो अपनी डिग्री का पर्दा डाल देते हैं बस। जब आप किस बात करेंगे ना कि ब्लड की कमी है, ब्लड चढ़ाओ, तो बोलते हैं डॉक्टर तुम हो कि हम हैं। हाँ, ये तो बात बोलते हैं वो लोग। डिग्री का पर्दा डाल देते हैं उस पे बस, और कुछ नहीं, कि कमी दिख ना जाए। हम्म। समझ गए? जी समझ गए। आपसे बात करके बहुत कुछ और समझ गए सत्तू के बारे में। मेरे पति का मतलब ऐसा हुआ, हम आपका फॉर्मूला देख के मैं इतना कुछ किए, पहले से बहुत बेहतर है। पर वही दो चीज से प्रॉब्लम है, घुटना का दर्द और फूलना से। घुटने का दर्द चला जाएगा जितना पेट साफ होगा। जी। सुबह सुबह करेले का रस दे दो इनको, अभी करेले अच्छे आ रहे हैं। तो सुबह सर जो 4 बजे नारियल पानी पी लेंगे अनार के ये। छिलके देते हैं, छिलके का रस देते हैं 6:30 बजे, उस समय खाने की चीजें लेने के पहले करेले जी का रस, ताजे जी करेले लेके आओ, अच्छी तरह से धो के और जूसर में डालो, जूस निकले डायरेक्ट पिला दो आधा गिलास। जी। छानना नहीं उनको। छान के पिलाना है। ओ जी। और दही कब पिलाना है? दही दही पिलाना नहीं है, खिलाना है। खिलाना कब है दही? खिचड़ी के साथ दे दो, एक कटोरा खिचड़ी। भर के, हाँ, हाँ, ठीक है सर। 11 बजे के आसपास। और जी सर। खिचड़ी में पालक डाल दो तो और ज्यादा लेटरिन आएगी और एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। एक बार दिए थे, मतलब नहीं मिल रही थी, बहुत महंगा भी था, तो एक फिर भी लाए, लाकर एक दिन बना के दिए, दो हमारे दिन। यहाँ तो मंडी में खूब पालक मिलता है। नहीं, यहाँ सिलीगुड़ी तरफ उतना नहीं मिल रही है ना, हाँ, तो अलीपुरद्वार में। वहाँ के लोग दवाइयाँ ज्यादा खाते होंगे, हाँ, दवाइयाँ ये तो ज्यादा बात मिलती सही होंगी बोल वहाँ पे। ये तो बात सही बोले आप। हाँ, बोल पूछते हैं तो बोलते हैं कि पालक का सीजन अभी थोड़े आया है, जब आएगा तो मंडी में तो आएगा करेगा। पालक तो ऐसा उगा बोलते सकते हैं आप, आपके पास जमीन हो तो उगा लीजिए। हैं। जी, अब ऐसा ही करेंगे सर, अब उगाएंगे। और हरी सब्जियां दे सकते हैं। आपके जी यहाँ हरी। पुनर्नवा मिल जाएगा। पुनर्नवा जो है ना, पहाड़ी इलाके में ज्यादा होता है, जानते हैं पुनर्नवा? जी हरा मिल जाएगा। पानी डाल देंगे तो 10-15 दिन में कोंपल आ जाएगी। जड़ जी पत्ती तना सब निकाल के धो के मिक्सर में डालो, पानी डाल के पीस लो, छान के पिला दो, उससे जी पेट भी साफ हो जाएगा, लीवर बिल्कुल नया हो जाता है, जी सर। और उससे जो है ना एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा। पुनर्नवा उसका नाम है, मतलब फिर से नया कर देता पूरे सिस्टम को, है ना? ठीक है सर। जी। हाँ, पुनर्नवा आपको फोटो भेज दूंगा आप बोलेंगे तो। जी भेज दीजिएगा ना सर। हाँ, ठीक है, जी सर। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी। आपने सही रास्ता दिखाया। देखो, आप। आपने समझा, इसलिए मैंने समझाया।
लोग जी समझते नहीं हैं, लोग बहस करते हैं, और जहां बहस करते हैं वो लताड़ पड़ती है उनको और गाली भी खाते हैं। जी, सुने हैं कितना आदमी नहीं समझते थे तो आप बोलते थे, लेकिन सही किया था। जो इंसान नहीं समझेगा तो नहीं कितना आदमी समझेगा समझेगा? तो उसको बार बार थोड़ी एक ही बात रटाते रहेंगे, हाँ, ये बात तो सही बोले सर आप। क्योंकि जिसके दिमाग में जो है ना गंदगी भरी होगी, जगह नहीं होगी, जो अपन कुछ बात बताएंगे उसके लिए जगह ही नहीं होगी, तो मतलब क्या है जबरदस्ती ठूसने से, वही तो। है ना। जी सर। ठीक है, बढ़िया है, आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत कीजिए। जी सर, आप वो फोटो भेज दीजिएगा, हाँ, ये हाँ जी, नंबर। ओके। आपका